जय हिंद दोस्तों। एक चीज़ जो आपको हमेशा अपने जहन में रखनी चाहिए कि किसी भी इंडिविजुअल के ऊपर देश हमेशा सबसे ऊपर रखा जाता है। और ऐसे में जब कोई कोई इस तरह की मांग को लेकर अड़ जाए, जिन मांगों को मांगना मतलब उनको एक्सेप्ट करना बहुत हद तक कठिन हो जाए, तो ऐसे में उस इंसान के बारे में हम मतलब क्या कह सकते हैं आखिर। अभी मैं बात कर रहा हूँ राकेश टिकैत साहब की, जो कि इस समय किसानों के नेता बने बैठे हुए हैं। और नेता होने के नाते उनकी नैतिक जिम्मेदारी थी कि जो भी लोग उनसे जुड़े हुए हैं, जो भी लोग उनको फॉलो कर रहे हैं, जो भी लोग उनकी बातें मान रहे हैं, वो 26 जनवरी के दिन इस बात का विशेष ध्यान रखते कि जो एग्रीमेंट पुलिस के साथ साइन हुआ था, जिन जिन बातों के ऊपर बातें हुई थी कि भाई आपको ये रूट फॉलो करना है, इतने इतने लोग आएंगे, इतने ट्रैक्टर आएंगे, उन सभी बातों का ध्यान रखा जाए। पर टिकैत साहब इन सभी चीज़ों को अमल में लाने में पूरी तरीके से विफल रहे। और उसके परिणाम स्वरूप 26 जनवरी के उपरांत मतलब 27 जनवरी को जो एक्शन लेने की बातें शुरू हुई, उसके बाद सीधी सी बात है, कई लोगों के जहन में डर भी बैठ गया कि भाई अब अगर एक्शन लेना शुरू किया जाएगा तो पिछले साल जो कांड हुए थे दिल्ली में, उसके बाद जितने भी लोग लिप्त थे, धीरे धीरे ही सही, लेकिन वो सभी के सभी आज जेल के अंदर हैं, चाहे वो आम आदमी पार्टी के मंत्री ही क्यों ना हो। तो ऐसे में सीधी सी बात है, ये डर एक जहन में पैदा होना लाजमी सी बात थी कि भाई ऐसा होगा। तो टिकैत साहब ने एक संवाददाता जो कि आज तक के थे, उनसे बातचीत करते हुए कहा कि मैं चला जाऊंगा तो मेरे किसानों की सुरक्षा कौन करेगा, भाई उनकी जान की गारंटी कौन लेगा। ये वही टिकैत साहब हैं जो एक समय पहले भी, एक ही दिन पहले ये कहते हुए सुनाई दे रहे थे कि दिल्ली पुलिस ने हमारे ट्रैक्टर गायब कर दिए, हम दिल्ली पुलिस से ट्रैक्टर मांगेंगे अपने। और अब ये यहाँ पर रोते हुए बात कर रहे हैं। देखिए, रोना कोई गलत बात नहीं है, रोने से सीधी सी बात है आपको सहानुभूति मिलती है, कई सारी चीज़ें होती हैं रोने के साथ साथ, लेकिन यहाँ पर आपको लॉजिक समझना पड़ेगा। भाई पहली बात तो ये कि आपको नैतिक जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी इन चीज़ों की। भैया जो हुआ है, कुछ किसान नेता हैं जिन्होंने जिम्मेदारी लेते हुए अपने कदम पीछे खींच लिए हैं कि हम जिस आंदोलन में जुड़े थे अब ये वो आंदोलन बिल्कुल नहीं रहा है। इस आंदोलन में कई तरीके से घुसपैठ हुई, आप आरोप प्रत्यारोप का आप काम कर रहे हो, आप कह रहे हो कि सरकार बातचीत करने को तैयार नहीं है, 10-11 राउंड बातचीत के हो चुके हैं। तो ऐसे तो फिर बात वही हो गई कि आप जो बोल रहे हो बस वही चीज़ मान ली जाए, उसके अलावा तो कोई कुछ कर ही नहीं सकता। बहरहाल कल इन्होंने रोते हुए काफ़ी सारी चीज़ें कहीं। इसके बाद इनके भाई भी आए, उन्होंने भाई ने कहा कि भैया मैं नहीं चाहता किसी भी किसान को नुकसान हो, तो हम यहाँ से हटने के लिए तैयार हैं, बस इसीलिए क्योंकि हम ये नहीं चाहते किसी भी नुकसान को, किसी भी किसान को नुकसान हो। टिकैत साहब आए, उन्होंने पूरी बाजी पलट दी, उन्होंने कहा हम तो नहीं हटेंगे। भाई सीधी सी बात है, ये कॉन्ट्रडिक्शन है, बहुत ज़्यादा भ्रम पैदा करता है। और फिर जब यूपी सरकार इन्वॉल्व हो जाती है तो वैसे भी अक्सर लोगों के पसीने छूट ही जाते हैं। तो इसी को लेकर एक आर्टिकल के थ्रू मैं आपको पूरी चीज़ बताता हूँ कि गणतंत्र दिवस परेड के दौरान हुई ज़बरदस्त हिंसा और लाल किले पर निशान साहब सहित खालिस्तानी झंडा फहराने की घटना के बाद किसानों का आंदोलन कमज़ोर पड़ता हुआ दिख रहा है। अब तक 4 किसान संगठनों ने अपना धरना खत्म कर दिया है, मगर गाजीपुर बॉर्डर पर संघर्ष तेज करने की तैयारी हो चुकी है। गाजीपुर बॉर्डर पर गुरुवार मतलब जनवरी 28, 2021 देर शाम से आधी रात तक हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा। दिल्ली और उससे सटी सीमाओं पर कल से ही यूपी और दिल्ली पुलिस ने फ्लैग मार्च के साथ ही अपनी हलचल तेज कर दी थी। एक तरफ जहां दिल्ली के कई इलाकों में प्रदर्शनकारी किसानों के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी पुलिस कर रही है, वहीं एहतियात के तौर पर गाजीपुर बॉर्डर को भी खाली कराने के लिए भारी संख्या में पुलिस बल की ही तैनाती की जा रही है। लेकिन कल शाम राकेश टिकैत के रो कर अपील करने के बाद से ही पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान भी सपोर्ट के लिए गाजीपुर बॉर्डर पहुंचने लगे हैं, जिससे देर रात पुलिस पीछे हटती हुई नजर आई। अब यहाँ पे कई सारी बातें हैं जो कि मौखिक तौर पर तो हम नहीं कह सकते, लेकिन आपको यहाँ पर चीज़ समझनी होगी, क्योंकि इन्होंने आत्महत्या की तक धमकी दे डाली है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार जींद के राकेश टिकैत के समर्थक किसानों ने जींद चंडीगढ़ हाईवे जाम कर दिया है। कहा जा रहा है कि दिल्ली बॉर्डर पर पुलिस की कार्रवाई से किसानों में काफ़ी नाराज़गी है और आज उन्हें महापंचायत भी बुलाई। अब देखिए, यहाँ पर ठीक है, आप में अंदर थोड़ी सी नाराज़गी, लेकिन यहाँ पर भी आप हिपोक्रेसी देखिए। एक तरफ तो ये लोग कह रहे हैं कि भाई पुलिस ने जो करना चाहिए था उन्होंने वो किया नहीं, दूसरी तरफ अब ये कह रहे हैं कि भाई इनकी कार्रवाई से हमको दिक्कत हुई है। तो एक तरफ आप डिसाइड कर लो कि भाई आप क्या चाहते हो, कि कार्रवाई हुई है, कार्रवाई नहीं हुई है। और टिकैत साहब ने वैसे भी कई सारी कॉन्ट्रडिक्टरी बात कर दी है, जिससे कि कई दिक्कत हो रही है। जैसे कि एक ये वीडियो है जिसमें आप ये देखिए, दरअसल क्या है कि जब आपको एक बार में दिख जाता है कि हमारे रोने का काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट हो रहा है, तो आप उस रोने को कंटिन्यू कर सकते हो। ये एक बच्चे को भी समझ में बात आ जाती है। जब आपने देखा होगा कुछ जिद्दी बच्चे रहते हैं
जो जैसे ही समझते हैं कि हमारे रोने से हमारे माता पिता थोड़े से ढीले पड़ जाते हैं, तो वहीं उसी जगह पे चाहे मेहमान हो, वहाँ पे कितनी ही अच्छी जगह हो, उस जगह पे वो हाथ पैर पटक पटक के रोना शुरू कर देते हैं। तो कुछ उसी तरह की जो बातचीत है, मुझे ऐसा लग रहा है टिकैत साहब की भी समझ में आई है। पर अब ठीक है भाई, बड़े बुजुर्ग हैं हमारे, अब क्या बोल दें। गौरतलब है कि राकेश टिकैत ने गाजीपुर बॉर्डर पर कल शाम रोने धोने के बाद एक व्यक्ति को थप्पड़ मारकर नया विवाद भी खड़ा कर दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार गुरुवार शाम पत्रकारों से बातचीत के दौरान वहां मौजूद एक व्यक्ति को टिकैत ने न सिर्फ थप्पड़ मारा, बल्कि उसे पकड़कर बार बार पूछते नजर आए कि तू कौन है। टिकैत ने आपा खोते हुए उसका कॉलर पकड़कर खींचा, बाद में वहां मौजूद अन्य लोगों ने उसे छुड़ाया। हालांकि इस युवक को पुलिस को सौंप दिया गया है या फिर उसे वहीं पर रखा गया है, इसकी फिलहाल कोई जानकारी नहीं है। वो एक नकाबपोश भाई साहब भी सामने आए थे जिन्होंने कुछ बातें कही थी, और इसी के साथ मतलब कई सारी चीज़ें हैं यार, मतलब समझ में आपको भी आ रही होंगी क्या चल रही हैं। तो ये भी एक वीडियो सामने आया, ये मतलब अब आप ज़रा ये सोचिए कि अगर यही काम, भाई किसान नेता है ना ये, अगर यही काम अमित शाह, योगी आदित्यनाथ, राहुल गांधी या फिर मोदी जी ही कर देते कि भरी सभा में किसी को थप्पड़ जड़ देते और पूछते कौन है रे तू, कहाँ से आया है, तो क्या हाल होता। लेकिन भाई किसान नेता हैं ये हमारे, हम इनको ऐसे नहीं बोल सकते, आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी, क्योंकि नेता तो है ना। हालांकि इनकी कोई बात सुन नहीं रहा है, जो कि हमने 26 जनवरी को भी देखा कि इनके ही लोगों ने इनकी सुनी नहीं, तो फिर क्या ही बोल सकते हैं, ठीक है। इसके पहले राकेश टिकैत ने गाजीपुर बॉर्डर पर शाम को एक सभा को संबोधित करते हुए और भड़काऊ भाषण देते हुए आसपास के किसानों से वहां पे वापस पहुंचने की अपील करी। ऐसे ही एक वीडियो के कारण इनके ऊपर यूएपीए लगाने की मांग चल रही है, या लग चुका है, कि इन्होंने कहा था कि भैया लाठी डंडे लेके आना, साजो सामान के साथ आना, तो समझना चाहिए। उन्होंने कहा कि यहाँ से कोई गिरफ्तारी नहीं होगी, यदि कोई गिरफ्तारी होगी तो पता नहीं हमारे साथ क्या होगा। साथ ही उन्होंने एक बार फिर भड़काऊ बयान देते हुए कहा कि अगर यदि ऐसा हुआ तो गोली चल जाएगी और उसका प्रशासन ही जिम्मेदार होगा। ये भी ठीक है, आप पहले ही बोल दीजिए कि भैया अगर ऐसा हुआ तो यही जिम्मेदार होगा। मतलब ये क्लासिक तरीका होता है ब्लैकमेल करने का। बता दें कि किसानों के ट्रैक्टर मार्च के बेकाबू होने के बाद दिल्ली में हुई तोड़फोड़ और कई जगह पर प्रदर्शनकारियों और पुलिस वालों के बीच हिंसक झड़पों के साथ ऐतिहासिक लाल किले में भी तोड़फोड़ सहित निशान साहिब और खालिस्तान का झंडा फहराया गया था। साथ ही तिरंगे की बेअदबी ही की गई थी। इस पूरे मामले की रिपोर्ट के अनुसार अब दिल्ली पुलिस से जुड़े सूत्रों ने हिंसा भड़काने वाले 6 संदिग्धों की पहचान करने का दावा किया है। कहा जा रहा है कि पुलिस ने 200 से ज़्यादा वीडियो फुटेज के आधार पर इनकी पहचान की है। इन 6 संदिग्धों की फुटेज के आधार पर हिंसा भड़काने को लेकर अहम भूमिका सामने आ रही है। फुटेज के आधार पर इन सभी की तलाश तेज कर दी गई है। गौरतलब है कि पुलिस के पास जो तमाम सीसीटीवी और वीडियोज़ मौजूद हैं, उनकी सघन जांच के बाद इन 6 उपद्रवियों के बारे में पुलिस को पता चल गया है। और मतलब कुछ ऐसे वीडियो सामने आए हैं जो कि आपके मन को भी विचलित कर सकते हैं, क्योंकि आप मुझे ये बताइए कि ये आखिर कहाँ से ये लोग किसान दिख रहे हैं आपको, ये किस एंगल से आपको ये लोग किसान दिख रहे हैं, क्योंकि मुझे ये कहीं से कहीं तक किसान नहीं दिख रहे हैं। अब कई लोग हालांकि ये कह रहे हैं कि भैया घुसपैठ हुई है हमारे आंदोलन में, तो भैया मैं तो शुरू से कह रहा हूँ कि इस आंदोलन में घुसपैठ हुई है, पहले समझ में नहीं आ रही थी। दीप सिंधु जो भाई साहब ने तिरंगा फेंका था, हम में तो अभी भी इतनी अदब बची है कि हम अभी भाई साहब संबोधित कर रहे हैं उनको भाई साहब कहकर। तो दीप सिंधु जब तक ये लोग ये कह रहे थे कि भैया भाजपा मुर्दाबाद, तब तक आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, सब उनका बिल्कुल हाँ भाई ये सही कह रहा है, ये सही कह रहा है। जैसे ही उसने वहाँ तिरंगा फेंक दिया, ये तो भाजपा का ही आदमी है। तो इस कदर तो इनके अंदर हिपोक्रेसी भरी हुई है। रिपोर्ट के मुताबिक गणतंत्र दिवस की परेड के दौरान दिल्ली पुलिस ने 10 फोटोग्राफर और 10 वीडियो कैमरा बाहर से निजी तौर पर हायर किए थे। कहा जा रहा है कि गणतंत्र दिवस का प्रोग्राम खत्म होने के बाद इन सभी को हिंसा के दौरान भी काम पर लगा दिया गया था। अब इनसे भी हिंसा के तमाम वीडियोस और फोटोज लिए गए हैं। इन फोटो और वीडियो के आधार पर भी दिल्ली में हिंसा करने वाले उपद्रवियों की पहचान की जा रही है। तो इस तरीके से दिल्ली पुलिस जो है पूरे तरीके से अब इस काम को अंजाम तक पहुंचाने में जुट गई है, क्योंकि सीधी सी बात है, आप कानून को अगर हाथ में लेंगे तो उसके कुछ ना कुछ खामियाजे तो आपको भुगतना ही पड़ेंगे। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता कि आप बिल्कुल इस तरह की चीज़ों को करके बिल्कुल साफ तरीके से बच के आप बाहर निकल जाएं, क्योंकि ये चीज़ें मैटर करती हैं।
और ये चीज़ें मैटर करेंगी भी, और आपने अगर इस चीज़ को नहीं समझा तो ये चीज़ आपको अखरेगी भी। और यही चीज़ अभी हमें देखने के लिए मिल रही है। किसान आंदोलन बहुत अच्छे से चल रहा था, सरकार और उनके बीच में जो बातचीतें चल रही थी वो भी बहुत अच्छे से चल रही थी। जिस तरह की सर्दी हमारे किसान भाइयों ने झेली वो वाकई में हमें दिखाती है कि वो लोग किस दृढ़ निश्चय के साथ वहाँ पर बैठे हुए थे। लेकिन ये कुछ ही किसान नेताओं की कारगरी है कि अब ये किसान आंदोलन ऐसे मोड़ पे आ चुका है कि अब यहाँ पे लोगों को सोचना पड़ रहा है कि क्या वाकई में हमारे आंदोलन का वही मतलब निकल पाएगा जो मतलब के साथ हम इस आंदोलन में जुड़े थे, या फिर अब इसका प्रोपेगेंडा बदल चुका है, अब इसकी सोच बदल चुकी है और इसको भी एक अन्ना हजारे के जन लोकपाल बिल का जो एक आंदोलन हुआ था उसके बाद जन्मी एक पार्टी की तरह इसका भी उपयोग किया जाएगा और आगे चलकर इससे भी एक पार्टी बना ली जाएगी। ये सब बातें तो बात की हैं, समय के गर्भ में ये सब चीज़ें रखी हुई हैं जो वक्त आने पे हमें पता चल ही जाएंगी। बहरहाल मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।